औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ड्राफ्ट्समैन की प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है कि जो ड्राफ्टिंग का वर्क होता है वो हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हमने अपनी इन ड्राइंग्स को समझना है कि ये IFC हमारे पास क्या है। ये मेरे पास IFC की ओरिजिनल ड्राइंग मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, जो मेरे पास IFC की ड्राइंग्स थी। ये हमारे पास प्रोजेक्ट है इधर सऊदी अरेबिया यम्बो में, मदीना इंटरचेंज लूप एंड रैम्प। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ड्राइंग है। ठीक है, सबसे पहले हमने इस ड्राइंग को रीड करना है कि ड्राइंग क्या है। ये जो एरिया ना, ये जो रेड कलर का रेक्टेंगल है, ये हमारे पास व्यू पोर्ट है, जो कि हमारा इस मॉडल के अंदर से हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये हमारे पास की प्लान है। ठीक है, की प्लान में उसने हमें ओवरऑल जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी लोकेशन दी होती है, और हमारे पास जो हाईलाइटेड लोकेशन होती है कि जो आपका ये ड्राइंग आपने ओपन की हुई है, ये ड्राइंग का नंबर है CE, मतलब कि ये सिविल की ड्राइंग है। A1 इसका कोड, देन 2033 इस ड्राइंग का नंबर है। ठीक है, चेक करने के लिए हम अपनी ड्राइंग के नंबर पे जाते हैं, तो बिल्कुल हमारे पास ड्राइंग का नंबर CE A1 233 है। ये हमारे पास ड्राइंग का नंबर था। अब यहाँ पे उसने हैच किया हुआ है, देन उसने लोकेशन शो की हुई है कि ये जो ड्राइंग आपके पास है ये रैम की ड्राइंग है। मैं क्रॉस चेक करने के लिए चेक करता हूँ, तो बिल्कुल ये ड्राइंग मेरे पास रैम की है। मतलब की प्लेन में उसने हमें डिटेल्स शो की होंगी कि जो आपके पास ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग आप अपने प्रोजेक्ट की किस लोकेशन के ऊपर है, ये हमें की प्लान में पता चलेगा। देन हमारे पास नोट्स आ जाते हैं। नोट्स में हम पढ़ते हैं, नोट्स में वो क्या कह रहा है। नोट्स में वो कह रहा है कि ऑल डायमेंशन शोन आर इन मीटर, के तमाम जो आपके पास डायमेंशन है वो मीटर में शो हो रही हैं। कॉन्ट्रैक्टर शेल वेरीफाई एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कल्वर्ट एंड एक्सटेंड द कल्वर्ट। ये में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एग्जैक्ट लोकेशन शो करे हमें कल्वर्ट की। दूसरे नंबर पे कॉन्ट्रैक्टर शेल वेरीफाई द एलिवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग असफाल्ट। जो हमारे पास इस रोड में एग्जिस्टिंग असफाल्ट है, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है वो इस असफाल्ट को वेरीफाई करे। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है लेजेंड। लेजेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ड्राइंग में। लेजेंड की मदद से आपको पता चलता है, फॉर एग्जांपल अब ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है वो कह रहा है कि लिमिट ऑफ वर्क इन दिस ड्राइंग। अब मैं अपनी ड्राइंग के अंदर देखता हूँ ग्रीन लाइन किधर है, मुझे तो यहाँ पे नहीं दिख रही। सिंपली थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, तो ये जो ग्रीन लाइन है मतलब कि इस ग्रीन लाइन के अंदर अंदर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट है। ठीक है, इस ग्रीन लाइन के बाहर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इस ग्रीन लाइन के अंदर जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा है। देन अब ये जो रेड कलर में है ये रोड की सेंटर लाइन है, ग्रे कलर्स में ये जो डैश लाइन है ये हमारे पास एग्जिस्टिंग सर्वे है। देन 1.50 ये जो हमारे पास प्रपोज्ड कंटोर्स हैं, ठीक है, जो उसने हमें प्रपोज की हुई है। देन ये जो साइन होगा एग्जिस्टिंग कल्वर्ट का होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म उसने EC दी हुई है। ये जो साइन होगा ये एग्जिस्टिंग कैच बेसन्स का, इसके अंदर जो रोड के अंदर एग्जिस्टिंग कैच बेसन्स हैं उनको हम इसकी मदद से देख सकते हैं। देन एग्जिस्टिंग रोड साइन रेक्टेंगल, रोड में जो एग्जिस्टिंग साइन बोर्ड लगे हुए हैं उसका उसने लेजेंड ये दे दिया है। एग्जिस्टिंग रोड साइन सर्कल, जो सर्कल में रोड साइन है उनका लेजेंड उसने ये प्रोवाइड कर दिया है। देन अब हमारे पास जो रोड में एग्जिस्टिंग फेंस लगी हुई है, ठीक है, उसका लेजेंड उसने मुझे ये दे दिया है। देन प्रपोज्ड कल्वर्ट, जो हमने न्यू कल्वर्ट क्रिएट करनी है रोड के अंदर, उसका लेजेंड उसने मुझे ये प्रोवाइड कर दिया है। देन सरफेस रन ऑफ डायरेक्शन, जिस तरफ हमारी स्लोप जा रही है उसने उसको इस एरो से प्रोवाइड कर दिया। जब आपको लेजेंड्स की समझ आ जाएगी देन आप ड्राइंग के अंदर तमाम वर्किंग को इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेजेंड के मुताबिक उसने कहा था कि 15.50, ये लेजेंड में उसने मुझे कहा था कि 15.50 आपके पास प्रपोज कंटोर्स हैं। क्रॉस चेक करने के लिए अगेन आप अपने लेजेंड्स ओपन कर लें, ये आपके पास लेजेंड्स हैं 15.50 आपके पास प्रपोज कंटोर्स हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो कल्वर्ट है ये आपकी प्रपोज न्यू बॉक्स कल्वर्ट है। जैसे ही लेजेंड में जाता हूँ मैं देखता हूँ कि लेजेंड में मेरे पास कोई कल्वर्ट है, बिल्कुल लेजेंड में मेरे पास प्रपोज कल्वर्ट है जिसका उसने लेजेंड मुझे ये प्रोवाइड कर दिया है। जो IFC ड्राइंग्स होती है वो 80% क्लियर होती है, समझने में आसान होती है, प्रिपेयर होती है। आपने जस्ट IFC ड्राइंग्स के ऊपर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शो करनी है। फॉर एग्जांपल अब इस ड्राइंग में हमारा क्या काम है, इस ड्राइंग में हमारा काम ये है कि अगर यहाँ पे उसने बॉक्स कल्वर्ट के कोऑर्डिनेट्स नहीं शो किए हुए तो हम बॉक्स कल्वर्ट के कोऑर्डिनेट शो करेंगे। देन हम बॉक्स कल्वर्ट के सेक्शंस बना के शो करेंगे कि अगर बॉक्स कल्वर्ट को इस साइड से काटा जाए तो उसका सेक्शन क्या होगा, उसकी हम शॉप ड्राइंग बनाएंगे। अगर बॉक्स कल्वर्ट को इस साइड से काटा जाए उसका सेक्शन क्या होगा, उसकी हम शॉप ड्राइंग बनाएंगे। 80% काम हमें IFC ने करके दिया हुआ है, हमने जस्ट ड्राइंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। जो डिटेल्स उसने नहीं प्रोवाइड की हुई हमने जस्ट वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है,
उसके बाद हमने इसका एक शॉप ड्राइंग बनानी है। यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस है, वो कह रहा है कि अगर आपने बॉक्स कलवर्ट की डिटेल्स देखनी है तो आप ड्राइंग नंबर ओपन करें CEA12035। अगर आप ये ड्राइंग नंबर ओपन करते हैं तो आपको बॉक्स कलवर्ट की डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। फिर वो कह रहा है कि अगर कलवर्ट की स्ट्रक्चर, प्लान्स और सेक्शंस और उसकी भी डिटेल्स आपने देखनी है तो आप ये वाली ड्राइंग ओपन कर लें, ठीक है। देन यहाँ पे इसने हमें स्केल दिया हुआ है कि ये जो आपकी ड्राइंग है ये 1:1000 के अंदर है। ये हमारे पास स्केल्स क्या हैं, इनको भी इंशाल्लाह ताला हम समझेंगे। ड्राइंग का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन में है कि इशू फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि IFC, ये IFC ड्राइंग्स हैं। वो ये कब उसने प्रिपेयर की थी? अगस्त 2019 में ये ड्राइंग प्रिपेयर हुई थी। डिज़ाइनर ने इन ड्राइंग को प्रिपेयर किया था, ठीक है। प्रिपेयर किसने किया था? SC, मतलब जो कि कंसल्टेंट का नाम है साउथ कंसल्टेंट। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये जो SC है, साउथ कंसल्टेंट, इसने इन ड्राइंग्स को प्रिपेयर किया है। देन ड्राइंग टाइटल में उसने हमें बताया हुआ है कि जो आपकी वर्किंग है कि रफ ग्रेडिंग एंड ड्रेनेज डिजाइन यम्बो इंडस्ट्रियल सिटी एक्सपेंशन एरिया कंस्ट्रक्शन अपग्रेड तामा रोड फ्रॉम फ्लूड चैनल टू चेक पॉइंट। ये जो अपग्रेड तामा रोड है ये हमारा प्रोजेक्ट था। हमारे पास जो एक प्रोजेक्ट था 7505 अपग्रेड तामा रोड फ्रॉम फ्लूड चैनल टू चेक पॉइंट। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास ये एक इजाफी स्कोप है जिसका नाम है मदीना इंटरचेंज, ठीक है। इसका ये जो लेआउट है ये है रैम्प ग्रेडिंग एंड सरफेस ड्रेनेज लेआउट। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये रैम्प की ग्रेडिंग भी है और ये जो हमारे पास ड्रेनेज लेआउट है ये कलवर्ट का भी इसके अंदर उसने ऐड कर दिया, उसने इसलिए उसने नाम प्रोवाइड कर दिया। अब ये रॉयल कमीशन का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो क्लाइंट है वो रॉयल कमीशन है और जो कंसल्टेंट है, डिजाइनर है, वो हमारे पास साउथ कंसल्टेंट है और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हम हैं। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो है जैक, ठीक है। यहाँ पे डिजाइन बाय बंदे ने इन ड्राइंग को डिजाइन किया था उसका नाम है जुनेद। जिस बंदे ने इन ड्राइंग को ड्रा किया था उसका नाम है ए रहीम। जिस बंदे ने डिजाइनर के डिजाइन और ड्रा करने वाले बंदे की ड्राइंग को चेक किया उसका नाम है खलीक। और जो इनका प्रोजेक्ट मैनेजर था उसका नाम है नदीम शेख। उनके बाद इसका जो QA क्वालिटी कंट्रोल और QC मैनेजर वो है MP आफ्ताब। उसके बाद जो अप्रूवल है वो अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर नदीम शेख। देन RC जो कि हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट की तरफ से जो अप्रूवल थी वो थी फिलिप फोंग। ये एक फिलिपीनी बंदा है, इसने अप्रूव किए हैं ये ड्राइंग्स, डेटेड अगस्त 2019, ठीक है। देन ये जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर है PC 7505, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है 7505, उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये एक एक्सटेंशन थी। स्केल जो ऊपर उसने प्रोवाइड किया हुआ है 1:1000। देन ये हमारे पास ड्राइंग नंबर और ये जो रिवीजन है। फॉर एग्जांपल आप अपनी ड्राइंग प्रिपेयर करके शॉप ड्राइंग सबमिट करते हैं RC को, RC उसको रिजेक्ट कर देता है। देन आप दूसरी दफ़ा सबमिट करते हैं तो आपकी रिवीजन 1 होगी, क्योंकि एक दफ़ा आप रिजेक्ट हो चुके हैं। अगेन जब आप रिजेक्ट होते हैं तो वो रिवीजन 2 होगी, क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं ना आप अपनी गलतियां। तो ये रिवीजन यहाँ पे 0 है। ड्राइंग का नंबर 7505 CEA12033। ये मैंने आपको एक बेसिक IFC ड्राइंग रीड करना सिखाई है कि IFC ड्राइंग हमारे पास क्या होती है, हमने इसको कैसे रीड करना है, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये उसने हमें कंपास प्रोवाइड की हुई है जिसमें हमें नॉर्थिंग और मक्का साइड शो होती है कि IFC। अब IFC का एक व्यू लेने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने शॉप ड्राइंग को कैसे रीड करना है। शॉप ड्राइंग भी बिल्कुल सेम होगी। मैं शॉप ड्राइंग ओपन करता हूँ जी। तो दोस्तों ये मैंने अपनी शॉप ड्राइंग ओपन कर ली। अब मेरी IFC और शॉप ड्राइंग में जो मेन डिफरेंस है ना वो मैं आपको बता दूं कि शॉप ड्राइंग के अंदर हमने अपनी जो ये रैंप है ना इसको ग्रेड किया हुआ है, ठीक है। ग्रेड करके उसके एलिवेशन शो किए हुए हैं। और जो हमारे पास IFC की ड्राइंग है उसके अंदर हमने इसको ग्रेड नहीं किया हुआ, ठीक है। उसने जस्ट इसके कंटूर्स को ग्रेड किया हुआ है, लेकिन उसने मेन रैम को ग्रेड नहीं किया हुआ। जस्ट हमने काम क्या किया है, हमने IFC की सेम एज इट इज ड्राइंग को उठाया, उस ड्राइंग की जो फिनिश एस्फाल्ट है उसको ग्रेड किया। ये आप देख सकते हैं ये ग्रेडिंग के पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अपनी ग्रेडिंग के ऊपर पेस्ट किया। देन बाकी हर चीज़ हमारे पास सेम टू सेम है, जिसमें हमारे पास की प्लान एज इट इज है। उसके बाद जो हमारे पास नोट्स हैं वो भी एज इट इज हैं कि मीटर्स में है। एक जो चेंजिंग है यहाँ पे IFC ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर शेल वेरीफाई, कॉन्ट्रैक्टर को वेरीफाई करना चाहिए। यहाँ पे जब हम शॉप ड्राइंग सबमिट कर रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं नोट्स में कि कॉन्ट्रैक्टर वेरीफाई एग्जैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका है जो काम आप नोट्स में उन्होंने हमें बोला था कि कॉन्ट्रैक्टर वेरीफाई करे बॉक्स कलवर्ट की जो एक्सटेंशंस हैं
और कॉन्ट्रैक्टर वेरीफाई करे एग्जिस्टिंग एस्फाल्ट को। कॉन्ट्रैक्टर ने एग्जिस्टिंग एस्फाल्ट भी वेरीफाई कर ली और बॉक्स कल्वर्ट की एक्सटेंशन को भी वेरीफाई कर लिया। देन कॉन्ट्रैक्टर ने ग्रेडिंग यहाँ पे क्रिएट की। अब ये ग्रेडिंग आपने कैसे क्रिएट की है, मैं आपको ऑलरेडी सिविल 3D के वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपके पास NGL भी होगा, आपको IFC की तरफ से डिज़ाइन लाइन भी दी होगी। आपने उस NGL और डिज़ाइन लाइन की बेस के ऊपर इस अपने रैम को ग्रेड करना है एज पर देयर टिपिकल क्रॉस सेक्शन। IFC ने आपको टिपिकल क्रॉस सेक्शन भी दिया होगा, ठीक है। बाकी जो लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स भी एज इट इज़ हैं, जिसमें ये लिमिट ऑफ वर्क, ये रोड की सेंटर लाइन, ये एग्जिस्टिंग सर्वे, प्रपोज कंटोर्स और हर वो चीज़ जो IFC ने मेंशन की थी एज इट इज़ हमने उसको शो कर दिया। और दूसरी जो मेन चीज़ है, यहाँ पे हमने शॉप ड्राइंग कर दी। अब ये जो शॉप ड्राइंग है, जाहिर सी बात है, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर थे इंजीनियर हुसाम, हमने इनके अंडर रह के ये काम किया, ये शॉप ड्राइंग प्रिपेयर की। इंजीनियर हुसाम ने यहाँ पे देन साइन करने हैं। उसके बाद जो हम ड्राइंग रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्रेडिंग लेआउट देखना चाहते हैं, ये अब IFC ने सबसे पहले हमें ड्राइंग्स दे दी। हमने अब ये ड्राइंग्स अपनी कंसल्टेंट को प्रोवाइड करनी है कि हम अपनी कंसल्टेंट को शो कर रहे हैं कि हम जो आपने IFC की हमें ड्राइंग्स दी हैं उसके ऊपर जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो इस शेप में हम वर्किंग कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप कंसल्टेंट को ड्राइंग्स देंगे आप कुछ रेफरेंस तो देंगे। जाहिर सी बात है, हमने इसको ग्रेड किया है, किसी ना किसी बेस पे ग्रेड किया होगा। जो जिस कंसल्टेंट को हम अपनी ड्राइंग सबमिट कर रहे हैं उस कंसल्टेंट ने आखिर इसको क्रॉस चेक करना है। कंसल्टेंट को हम बता रहे हैं कि अगर आप मेन ग्रेडिंग लेआउट देखना चाहते हैं तो आप 2033 से लेके 2037 तक ड्राइंग्स ओपन कर सकते हैं जो हमने वर्किंग की है। अगर आप रोड का टिपिकल क्रॉस सेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि IFC आपको टिपिकल क्रॉस सेक्शन देगा, IFC ने टिपिकल क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है कि अगर आप रोड का टिपिकल क्रॉस सेक्शन देखना चाहते हैं तो आप ड्राइंग नंबर 7505 CEA1 2161 शॉप ड्राइंग नंबर ओपन करेंगे तो आपको रोड का टिपिकल क्रॉस सेक्शन नंबर मिल जाएगा, जिस टिपिकल क्रॉस सेक्शन की बेस पे हमने ये ग्रेडिंग की है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कि अगर आप रैंप, जो कि हमारे पास ये रैंप है और दूसरा हमारे पास सेक्शन लूप है, अगर आप रैंप और लूप की प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो आप सिंपली ड्राइंग नंबर 65 और ड्राइंग नंबर 66 पे जाएंगे तो आपको प्रोफाइल भी वहां पे प्रोवाइडेड होगी। प्रोफाइल हमें ऑलरेडी IFC ने प्रोवाइड की है, बट हमने उस प्रोफाइल के ऊपर वर्किंग भी तो करनी है। हमने वर्किंग करके उसको नुमाया भी तो करना है, उसकी ग्रेडिंग की, उसकी तमाम चीज़ें करके अगेन हमने अपनी कंसल्टेंट को सबमिट करवाई। उसके बाद ये जो ड्राइंग नंबर है, यहाँ पे आप दूसरा मेजर चेंज देखेंगे कि डेट भी हमारे पास चेंज होगी। ये वो डेट है जिस दिन हम अपनी शॉप ड्राइंग कंसल्टेंट को सबमिट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे IFC में लिखा हुआ था इशू फॉर ड्राइंग्स, हम यहाँ पे कर रहे हैं सबमिटल फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल, कि ये सबमिटल हम साइट पे करेंगे, ये ग्रेडिंग के हिसाब से हम साइट के ऊपर एस्फाल्ट करेंगे, इसको हम सबमिट कर रहे हैं तो अपनी कंसल्टेंट को, ताकि वो इसको रिव्यू करे और अप्रूव करे, ठीक है। देन अब यहाँ पे हमने नाम चेंज कर दिया, जो प्रोजेक्ट का हमारा नाम था। देन ड्राइंग का टाइटल रैम ग्रेडिंग एंड सरफेस ड्रेनेज लेआउट, और यहाँ पे लास्ट टाइम पे जिसने डिजाइन की थी साउथ कंसल्टेंट, उसकी सारी डिटेल्स थी। अब यहाँ से हमने साउथ कंसल्टेंट की डिटेल्स को हटा दिया क्योंकि अब इसको प्रिपेयर कर रही है कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर है जैक, और डिजाइन बाय जैक, ड्रॉन बाय जैक चेक, जो कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हुसाम इदरीस, और प्रोजेक्ट मैनेजर वो भी हुसाम इदरीस। अब ये जो इंजीनियर मैनेजर है ये हमारे कंसल्टेंट की हैं, ये इनके जो साइन है, जब ये कंसल्टेंट में ड्राइंग सबमिट होगी कंसल्टेंट वाले इसको रिव्यू करेंगे, एक एक इंजीनियर रिक्वायर इंजीनियर इसको साइन करके रीसेंड हमें वापस करेगा RFC की सूरत में कि ये ड्राइंग आपकी रिलीज फॉर कंस्ट्रक्शन है। अगर इस ड्राइंग में कोई कमी हो, कोई पेशी हो, उनको कोई चीज़ समझ ना लग रही हो तो वो इसको कमेंट्स दे के हमें रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे अगेन आप सबमिट करें। जब हम अगेन सबमिट करेंगे देन वो इसको अप्रूव करेंगे। जब वो अप्रूव करेंगे फिर हम इस ड्राइंग के मुताबिक, इस ग्रेडिंग के मुताबिक साइट पे वर्किंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फिनिश ग्रेड लेवल है 15.62, ये हमारे पास फिनिश ग्रेड लेवल है। हम इस फिनिश ग्रेड के लेवल के मुताबिक नीचे जो लेयर्स डालेंगे, बेस कोर्स की, एग्रीगेट की, सब बेस की लेयर्स डालने के बाद ये हमारे पास फिनिश लेवल होगा। अब इस शॉप ड्राइंग के ऊपर जैसे ही हमें अप्रूवल मिल जाए RFC का, रिलीज फॉर कंस्ट्रक्शन का, हम साइट पे अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास इस ड्राइंग का अप्रूवल होगा। अब मैं आपको इस ड्राइंग का अप्रूवल भी दिखा देता हूँ कि कैसे हमें इस ड्राइंग का अप्रूवल मिलता है। ग्रेडिंग मदीना PDF, जैसे ही मैं ये PDF ओपन करता हूं, ठीक है दोस्तों,
ये मेरे पास वो अप्रूवल है जो IFC की तरफ से मुझे अप्रूवल मिला है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी कंसल्टेंट है वो RC है। RC ने इस ड्राइंग को रिव्यू किया है, देन उसने इसको वर्क में प्रोसीड, देन स्टेटस ए, इस डेट को ये ड्राइंग अप्रूव हुई थी। जैसे ये ड्राइंग अप्रूव हुई, रिलीज फॉर कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये ड्राइंग आ गई। अब हमने अपनी इस अप्रूवल की बेस पे साइट पे वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। जब हमारी साइट पे वर्किंग मुकम्मल हो जाए तब हम इन ड्राइंग्स का एज बिल्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एज बिल्ड की ड्राइंग ओपन करके दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास IFC थी। मैं अपनी मेन ड्राइंग ओपन करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास IFC थी। IFC से हमने अपनी शॉप ड्राइंग क्रिएट की। शॉप ड्राइंग का जब हमें RFC इशू हुआ, मतलब कि रिलीज फॉर कंस्ट्रक्शन इशू हुआ, देन हमने साइट पे वर्किंग करने के बाद अपना एज बिल्ड प्रिपेयर किया। मैं यहाँ पे आपको अपना एज बिल्ड ओपन करके दिखाता हूँ। सेम टू सेम ये वही ड्राइंग है, इस ड्राइंग में कोई चेंजिंग नहीं है। जस्ट हमने क्या किया है कि हमने इसको एज बिल्ड क्रिएट कर दिया, क्योंकि जो हमारे पास शॉप ड्राइंग RFC हमें अप्रूवल मिला था जब हमने साइट पे काम किया, तो RFC के बिल्कुल मुताबिक काम किया। हमने साइट पे कोई इजाफी एक्सटेंशन, कोई चीज़ ऐड नहीं की, कोई हमने ड्राइंग्स में चेंजिंग नहीं की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ड्राइंग में हमारे पास कोई लेंथ आ रही थी 10 मीटर की और हमने साइड पे 5 मीटर कर दिया। हमने बिल्कुल एज इट इज़ अपनी RFC को फॉलो किया। जब हमने एज इट इज़ RFC को फॉलो किया तो अब हमने सिंपली अपनी RFC ड्राइंग को उठाया, उसको कॉपी किया, उसी RFC ड्राइंग को हमने कन्वर्ट कर दिया एज बिल्ट में। अगर हमारे पास RFC में यहाँ पे ग्रेडिंग में कोई इश्यू होता तो हम अपनी ग्रेडिंग्स अपडेट करते, तमाम एलिवेशंस को अपडेट करते, देन अगेन इसका एज बिल्ड सबमिट करते। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सिंपली हर वो चीज़ सेम है। हमारे पास की प्लान भी सेम है, नोट्स भी सेम है, लेजेंड्स भी सेम है। जस्ट जहां पे हमारे पास शॉप ड्राइंग लिखा हुआ है वहां पे हमने इसको एज बिल्ड कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर हमारा जैक है। अब ये एज बिल्ड मैंने प्रिपेयर किया था, तो ड्रॉन बाय शहरियार लिखा हुआ है और चेक बाय हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद जमाल है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने मेंशन की हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि ड्राफ्ट्समैन का काम होता क्या है। सिंपली दोस्तों, बार बार मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि सबसे पहले हमारे पास IFC होती है। IFC ड्राइंग के अंदर 90% काम कंप्लीट होता है। हमने जस्ट उस ड्राइंग के अंदर जो चीज़ें नहीं शो, उन चीज़ों को शो करना है। उन चीज़ों को शो करके सेम IFC की ड्राइंग को हम कॉपी कर लेते हैं शॉप ड्राइंग में। उस शॉप ड्राइंग को हम सबमिट करते हैं अपने कंसल्टेंट को। कंसल्टेंट हमें उस शॉप ड्राइंग के ऊपर RFC अप्रूव करता है कि इस शॉप ड्राइंग के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उस कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल करने के बाद हम एज बिल्ड क्रिएट करते हैं। एज बिल्ड क्रिएट करने के बाद जब हमारा एज बिल्ड अप्रूव मिल जाता है, हमें अप्रूवल मिलने के बाद हम RFI की अप्रूवल लेते हैं। RFI की अप्रूवल लेने के बाद हमारे पास फाइनल एज बिल्ड माइलर होता है। ये एक सिंपल वर्किंग है ड्राफ्ट्समैन की। इसके अलावा ड्राफ्ट्समैन का कोई काम नहीं है ड्राइंग्स के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को शॉप ड्राइंग, RFC, IFC और एज बिल्ड के दरमियान फ़र्क पता चल गया होगा और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा असल में ड्राफ्ट्समैन का काम क्या है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।